आप देख रहे हैं वर्तावा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उपेंद्र ओझा जी जो जनसुराज के लीडर हैं। आइए धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। जनसुराज लगभग सत्ता की तरफ बढ़ गई है। आज बिहार में विकल्प बन चुका है जनसुराज। सब लोग चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो और बदलाव दिखाई दे रही है। लोग ऊब चुके हैं पिछले शासन से। 15 साल लालू का राज रहा, 20 साल नीतीश का राज रहा। दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो नीतीश ने तो बेहतर काम किया है, फिर जनसुराज को लोग क्यों चुने? नीतीश कुमार बेहतर शासन शुरुआती 5 साल 10 साल तक, उसके बाद तो वो कुर्सी के केवल हो गए, कुर्सी प्रेमी बन चुके हैं। उनके साथ साथ भाजपा भी कुर्सी प्रेमी बनी हुई है। बिहार के विकास बाधित है बीते 10 वर्षों से। वोट कोई कहीं मारता है, नीतीश कुमार कुर्सी बदल के दूसरे पक्ष में चले जाते हैं। यही तो 5 साल लोग तमाशा देखते हैं। क्या लग रहा है जनसुराज आएगा? उनका नारा है जनसुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। बिल्कुल होगा। जनसुराज जो कह रहा है, जो प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं, वो कैसे होगा साथ में ये भी बता रहे हैं। केवल घोषणा नहीं कर रहे हैं, लोगों को ठग नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे होगा। और उनके अंदर ये जज्बा भरा हुआ है, सोच भरी हुई कि बिहार प्रदेश विकास करे। यहाँ के लोग प्रदेश में जो मारे मारे जा करके दूसरे प्रदेशों में फिरते हैं, वो अपने यहाँ उनको रोजगार मिले, अपने परिवार के साथ रहें और खुशी खुशी अपना घर में ही शिक्षा और व्यापार कर पाए। भाजपा के लोगों का आरोप है कि बिहार में जो प्रशांत किशोर जी केजरीवाल 2 है, अब किसी पर बिना उसको चुने हम लोग बार बार वोट मारते आए हैं भाजपा को, नीतीश जी को, लालू जी को, और किसी को हम चुने नहीं उसके पहले ही उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो ये तो नकारात्मक मानसिकता है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं कहेंगे। ये सिर्फ नकारात्मक मानसिकता है जो लोगों में कमियां निकाली जा रही है आने से पहले। उनको तो जातीय भी टारगेट किया जाता है, जबकि कोई ये नहीं पूछता है कि ये आंदोलन जो जेपी का आंदोलन हुआ, जिसके शीर्ष है लालू जी, नीतीश कुमार जी, वो कौन कास्ट है? बिहार में भाजपा नेताओं को जनता दौड़ा रही है, इसकी आपका क्या? ये सब जागरूकता है लोगों में। जनता को ठग करके जो लोगों ने राज किया है, लोगों को प्रशांत जी ने अपने बातों से समझा करके जागरूक किया है। लोग जागरूक होकर अपने हक के लिए दौड़ा रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। कब तक ठगोगे हमको? वोट लेते समय तरह तरह के आप आते हो, आश्वासन देते हो, उसके बाद फिर आप चले जाते हो। 5 साल वही इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। यही तो तमाशा देख के उभी हुई है बिहार की जनता। जनसुराज आएगा तो क्या गारंटी है कि विकास करेगा? ये तो उन्हीं की तरफ तो काम नहीं करेगा। जनसुराज आएगी तो सबसे बड़ी बात की वो कोई लंबा लंबा फेंक नहीं रहे हैं, कोई लंबा लंबा लोगों को झांसा नहीं दे रहे हैं, जमीनी बात कर रहे हैं। शिक्षा में बदलाव हो जाएगी, लोग आपको कम ऋण पर पैसा मिलेंगे तो अपना रोजगार खुद खोलेंगे, खुद करेंगे। कोई ऐसा झांसा उन्होंने दिया ही नहीं लोग लालच लोगों को। जिन बातें कि लोग अपने शिक्षा से, अपने जानकारी से उनको कार्य करने के लिए, व्यापार करने के लिए पूंजी उपलब्ध हो जाए, जिसके बल पर वो खुद खुशहाल हो जाएंगे। जनसुराज लोगों को रोजगार कैसे देगा? लोग कह रहे हैं कि दिवाली छठ के बाद जो यहाँ आएगा उसको जाने की जरूरत नहीं है, सबको रोजगार ही मिलेगा सरकार। जी, रोजगार इसी तरह से इसलिए बोल रहे हैं प्रशांत जी कि यहाँ रोजगार जो है, जब लोगों को रोजगार करने के लिए छोटी मोटी पूंजी मिलेगी कम ऋण पर, तो स्वाभाविक है कि जो 10-20 हजार के लिए प्रदेश जाते हैं और घर बचा के भी नहीं ला पाते हैं वो पैसा, उतना तो पैसा घर अपने माता पिता परिवार के साथ रह करके और कहीं न कहीं वो इतना अपना रोजगार यहीं पे कर लेंगे। इस तरह से रोजगार मिलेगी। नौकरी तो सबको मिल नहीं सकती है, लेकिन रोजगार मिल जाएगी। अपना रोजगार से खुद कमाएंगे, जिसके लिए पूंजी सरकार आएगी, जनसुराज की उपलब्ध कराएगी। जनसुराज आएगा तो पहला प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता शिक्षा होगी, दूसरा प्राथमिकता रोजगार होगा, ताकि दूसरे देशों में जाके पलायन करके और अपमानित न होना पड़े बिहारियों को। दूसरी प्राथमिकता मोदी जी की तरह के भी वादे तो नहीं रह जाएंगे, जैसे मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। देखिए ये प्रशांत जी कुछ भी ऐसा बोल ही नहीं रहे हैं जो बड़े बड़े वादे करें। उन लोगों को समझ में आ रही है कि ये जो कह रहे हैं ये संभव है। जैसे स्कूल की बात कर रहे हैं, कैसे हमें बेहतर शिक्षा मिलेगी। रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार में भी बोल रहे हैं कि भाई हम कम ऋण पर
कम ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराएंगे तो लोग रोजगार कर लेंगे, ऐसा कुछ फेंक ही नहीं रहे बड़े बड़े वादा। वो तो हमारे आपके समझने की विषय बता रहे हैं, लोगों को समझ में आ रही है कि जो बोल रहे हैं। लाभ कार्ड भी चल रहा है, लाभ कार्ड में भी लोभ लालच नहीं दिया जा रहा है, उनको बताई जा रही है कि कैसे आपको साल में 20,000 की बचत होगी गरीबों को।